टांगीनाथ धाम मंदिर एक ऐसा स्थान जहां आस्था और इतिहास का संगम होता है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग हैं और भगवान परशुराम जी की एक कुल्हाड़ी भी है जो आज तक मौजूद है। जय बाबा टांगीनाथ, जय हो राम। त्रिशूल के गाइड डेली टांगी ले ली। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं वह टांगीनाथ धाम है जो भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग हैं और साथ ही भगवान परशुराम जी की एक कुल्हाड़ी भी है जो आज तक मौजूद है। यहाँ पर मान्यता है कि पत्थर से बने सभी शिवलिंग और यहाँ की सभी प्राचीन मूर्तियां त्रेता युग की हैं। त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर जनकपुर पहुंचे और भगवान राम और लक्ष्मण को पहचाने बिना ही उन्हें खूब गालियां दी। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं तो वे बहुत शर्मिंदा हुए और अपने किए का पश्चाताप करने के लिए जंगल में चले गए। घने जंगल में एक पहाड़ पर उन्होंने घोर तपस्या की और अपनी कुल्हाड़ी गाड़ दी। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया उसे अष्टांगी नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कुल्हाड़ी के अलावा यहाँ भगवान परशुराम के अवशेष भी मौजूद हैं। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह करीब 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर है और 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां बनाई गई हैं। बाबा टांगीनाथ धाम का महत्व आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको कई अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी जो रहस्यों से भरी हुई हैं और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये कुल्हाड़ी है। ये वही कुल्हाड़ी है जिसे भगवान परशुराम जी ने यहाँ रखा था और वे यहाँ तपस्या करते थे। आप यहाँ भगवान शिव के कई शिवलिंग देख सकते हैं। ये कुल्हाड़ी धूप, बारिश या खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे बाहर रहती है। इस पर कोई छत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ कुल्हाड़ी पर कहीं भी जंग नहीं दिखाई देगी। हाँ, और इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं। टांगीनाथ धाम मंदिर की मान्यता है कि जो भी इस कुल्हाड़ी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी को जमीन से बाहर निकालने या उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं निकली तो उन्होंने उसका ऊपरी हिस्सा काट दिया। हालांकि वह उसे भी नहीं निकाल पाए। कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास के सभी लोहार मरने लगे। इस दुस्साहस की कीमत पूरे लोहार समुदाय को चुकानी पड़ी। वे रहस्यमय तरीके से खुद ही मरने लगे। इस डर के कारण लोहार समुदाय ने वह इलाका छोड़ दिया और आज भी लोहार जाति के लोग धाम से 15 किलोमीटर के दायरे में कभी नहीं बसते। स्थान और पहुंच सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस टांगीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आसपास कोई रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, न ही कोई हवाई सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग से टांगीनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको डुमरी प्रखंड से करीब 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप गुमला जिले से सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग कर सकते हैं। जहां सीढ़ियां हैं वहां से आप छोटे या बड़े वाहन का उपयोग करके आसानी से मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकते हैं। धार्मिक महत्व यह टांगीनाथ धाम मंदिर भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह भगवान शिव की झप की जगह है। इस मंदिर में सावन के महीने और शिवरात्रि के दौरान स्थानीय लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हालांकि टांगीनाथ धाम में दर्शन के लिए रोजाना श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन कुछ खास त्योहारों पर यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में कई वार्षिक उत्सव और महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है।